सर्दियों में हरी सब्जियों की भरमार होती है और साथ में नया आलू भी मार्केट में बहुत मिलता है। तो आज हम हरी सब्जियों और नए आलू के साथ में बहुत ही चटपटा सा स्ट्रीट फूड बनाने वाले हैं। साथ में चटनी भी बनाएंगे जो इसके साथ में हम सर्व करेंगे। तो बहुत ही प्यारी सी रेसिपी है। तो इसके लिए पहले आपने लेना है 80 से 90 ग्राम पालक। पालक को हमें बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है, पर उससे पहले जो इसका मोटा वाला डंठल है ना, उसको आप हटा देना। इसको हम यूज नहीं करेंगे रेसिपी के अंदर। तो जितना हो सके उतना बारीक आपने इस पालक को चॉप कर लेना है। उसके बाद आपने एक परात या किसी बड़े बोल में इसको डाल देना है। इसी तरीके से हम 70 से 80 ग्राम मेथी लेंगे और मेथी को भी हमें बारीक चॉप कर लेना है। कोशिश करना कि आप इसके पत्ते ज़्यादा यूज़ करो। जो इसके डंठल होंगे वो आपने बिल्कुल कम से कम यूज़ करने हैं। कोशिश करो कि ना ही यूज़ करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो वैसे आप चाहो तो यहाँ पर इस नाश्ते को सिर्फ पालक के साथ भी बना सकते हो और सिर्फ मेथी के साथ भी बना सकते हो। अब इसके बाद हमने इसमें 1.5 छोटी चम्मच नमक डालना है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद कम से कम इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि ये जो दोनों चीजें हैं वो अपना मॉइस्चर छोड़ दें और इसी से हम आगे फिर मिक्सचर को बाइंड करेंगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ लिया है करीबन 700 ग्राम आलू। नया आलू लिया और बिल्कुल छोटे वाले आलू मैंने यहाँ पर यूज किए, जिससे हम दम आलू बनाते हैं। अगर आप छोटे वाले आलू बनाओ लोगे ना, तो जो हमारी ये रेसिपी है वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। आपने इसका छिलका नहीं उतारना है, बिना छिलका उतारे ही इसको हम यूज़ करेंगे। अगर बिल्कुल छोटे आलू है तो सिर्फ़ आप 2 पीस करके आप उसे यूज़ कर सकते हो। अगर थोड़े से ठीक से आलू है, मतलब मीडियम से थोड़े कम, तो आप उन्हें थोड़ा मीडियम साइज़ में कट कर लेना। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, मैं मीडियम से साइज़ में इसको कट कर रही हूँ। बिल्कुल बारीक मत कट करना, ज़्यादा बारीक होगा ना तो फिर थोड़ी-सी हमें प्रॉब्लम आएगी। इस तरीके से मीडियम से साइज़ के आप कट करोगे तो जो हमारा ये नाश्ता है वो बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो इस तरीके से आपने सारे जो आलू हैं उनको चॉप कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ मैंने करीबन 1.5 से 2 लीटर पानी गरम कर लिया है। अब इस पानी के अंदर हम 2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो हमने ये आलू कट करके रखे हुए सारे इसमें डाल देंगे और अब तेज़ आँच पे इसे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैशी वाली स्टेज आने तक नहीं उबालने हैं। इतने उबालने की जो आलू है कम से कम 70 से 80% तक पक जाएँ। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद आपने आलूओं को चेक करना है। उसके लिए सिंपल आप फ़ोर्क से, चम्मच से या नाइफ़ से इसको कट करके देखना। आप देख रहे हो ये अभी उबल भी गए हैं थोड़े से, मतलब पक भी गए हैं, पर अभी भी हल्की-फुल्की कच्चापन इनके अंदर रह गया है। तो 70 से 80% मतलब आलू यहाँ पर कुक हो गए हैं। तो इसी स्टेज तक आपने यहाँ पर आलूओं को पकाना है। अब इसके बाद इनको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप किसी छलनी वगैरह पे इसको डाल देना, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए और जल्दी से ये ठंडे हो जाए। इनको हमें गरम-गरम यूज़ नहीं करना है। अब इसी बीच में हम है ना चटनी बना लेंगे जब तक हमारे आलू ठंडे हो रहे हैं। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए करीबन 70 से 80 ग्राम के आस-पास मूली के पत्ते। आप चाहो तो यहाँ पर मूली भी यूज़ कर सकते हो। साथ में ही 1 से सवा कप के आस-पास लिया है धनिया की पत्ती, डंठल के साथ ही यूज़ करनी है। 5-6 हरी मिर्ची डालेंगे। यहाँ पर हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी-सी कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। वैसे यहाँ पर थोड़ी-सी तीखी वाली चटनी हमने बनानी है। 1 से 1.5 इंच डालेंगे अदरक और साथ में ही 1 तिहाई छोटी चम्मच डालेंगे भुने जीरे का पाउडर। आप चाहो सिंपल जीरा भी डाल सकते हो इसकी जगह पर। आधी छोटी चम्मच डालेंगे काला नमक और टेस्ट के हिसाब से इसमें सादा नमक ऐड कर देंगे। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून डाला है नींबू का रस। आप यहाँ पर नींबू के रस की जगह पर दही भी यूज़ कर सकते हो। बस अब थोड़ा-सा पानी डालेंगे। पहले स्टार्टिंग में हम 3-4 टेबलस्पून ही डालेंगे ताकि पीसने में थोड़ी-सी आसानी हो। उसके बाद आप अपनी पसंद के हिसाब से पानी और ऐड कर सकते हो। पीसने के बाद ये हमारी जो चटनी है बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने करीबन इसमें आधे कप के आस-पास पानी ऐड किया था। इस तरीके की आपने ये चटनी बनानी है, थोड़ी थिक भी रख सकते हो, थोड़ी और पतली भी बना सकते हो, वो आप अपनी पसंद के हिसाब से रखना। तो ये हमारी चटपटी सी चटनी अभी बिल्कुल तैयार हो गई है। इस चटनी को हम इस नाश्ते के साथ तो सर्व करेंगे ही, आप किसी भी स्नैक के साथ में इसको सर्व कर सकते हो। तो अब इसके बाद आलू भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो इन आलूओं को हम डाल देंगे हमारी पालक और मेथी के अंदर। साथ में इसमें अब खूब सारे मसाले डालेंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है करीबन 1 छोटी चम्मच साबुत वाला धनिया, थोड़ा-सा क्रश करके आपने उसको ऐड करना है। 1 छोटी चम्मच डाली है सौंफ, हो सके तो सौंफ को भी थोड़ा-सा क्रश करके ऐड करना। आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटी चम्मच जीरा, साथ में 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर। इसमें तीखापन बिल्कुल नहीं होता, ये सिर्फ़ कलर के लिए डालते हैं, वैसे आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो।
1 छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च ऐड करेंगे, तो लाल मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेना। वैसे थोड़ा-सा स्पाइसी बनाओगे ना तो ये नाश्ता ज़्यादा बढ़िया लगेगा खाने में। 1 छोटी चम्मच डालेंगे धनिया का पाउडर, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, ताकि जो हमारा ये नाश्ता है उसमें थोड़ी-सी खटास आए। खटास आएगी तो जो हमारा स्नैक्स है वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। वैसे आप यहाँ पर आमचूर पाउडर की जगह पर चाट मसाला भी डाल सकते हो। 1 छोटी चम्मच डालेंगे अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। और अब इसको बाइंडिंग देने के लिए हमें लेना है 1 कप बेसन, और बेसन को एक साथ नहीं डालना, पहले हम हाफ ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें करीबन 4 टेबलस्पून डालेंगे हम अरारोट का पाउडर। आप यहाँ कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो अरारोट की जगह पर, या फिर अगर आपके पास चावल का आटा हो तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हो, उससे ये थोड़े और ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएँगे। अब अच्छे से सारी चीज़ों को हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। थोड़ा-सा प्रेशर देते हुए आपने इसको मिक्स करना है, कोशिश करना है कि पानी ना ही ऐड करो, क्योंकि जो हमने यहाँ पर पालक और मेथी यूज़ की है, उन्होंने ही अपना काफ़ी सारा मॉइस्चर छोड़ दिया है, जिसकी वज़ह से ये अच्छे से बाइंड हो जाता है। और जो बेसन हमने लिया है, वो आपने थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डालना है। वैसे जो हमने यहाँ पर चीज़ें ली है, उसके हिसाब से 1 कप बेसन आराम से चला जाता है। वैसे 1 आधी टेबलस्पून आपको कम या ज़्यादा भी हो सकता है, वो आलू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना पकाया है। अब मिक्स करने के बाद आपने इस तरीके से इसको थोड़ा-सा बाइंड करके देखना है। अगर ये इस तरीके से बाइंड हो रहा है, यानी जो मिक्सचर वो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर बाइंड नहीं होता है, बिखर रहा है बार-बार, तो आप यहाँ थोड़ा-सा बेसन या चावल का आटा और डाल सकते हो। अब बस अपने हाथों पे आपने थोड़ा-सा पानी या ऑयल लगाना है और उसके बाद इसमें से मिक्सचर लेके आपने थोड़ा-सा उँगलियों से उसको फैलाकर टिक्की जैसी शेप में इसको लेकर आना है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप इसको फैला पाओगे। वैसे इसको शेप देने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब या तो आपके जो आलू हो वो ज़्यादा कच्चे रह गए हैं, या फिर ज़्यादा आपने पका दिया, या फिर बेसन आपका कम है। बस ये आपने थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान रखना है। पर यहाँ पर टिक्की की जो मोटाई है वो आपने मीडियम रखनी है, ज़्यादा पतली या ज़्यादा मोटी मत रखना। मीडियम थिकनेस में रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो बस ये टिक्की हमने बना लिया, अब इसको हमें फ्राई करना है, तो उसके लिए हम तेल को थोड़ा-सा अच्छा गरम करेंगे। अच्छा गरम करना है, धुआँ नहीं उठाना, बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद जितने भी आपकी कढ़ाई में या आपके पैन में टिक्की आती हैं, उतनी आपने डाल देनी है और उसके बाद आँच को लो और मीडियम के बीच में कर देना है और फिर आपने इसको फ्राई होने देना है। 1 से 2 मिनट आपने इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल भी चम्मच वगैरह मत लगाना, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, टूट जाएँगी। जब आपको लगे कि ऊपर से ये थोड़ी फ्राई हो गई हैं, क्रिस्प आपको दिखने लगी हैं, उसके बाद बहुत आराम से आपने इनको पलट देना है। अब आपने कुछ नहीं करना, लो टू मीडियम फ्लेम पे आँच रखना और इसको आराम से फ्राई होने देना। बीच में 1 से 2 बार इसको उलट-पलट कर देना, ताकि जो टिक्की है वो अच्छे से अंदर तक बढ़िया से सिक जाए और क्रिस्प हो जाए बिल्कुल। आप यहाँ देख रहे हो बढ़िया से टिक्की बिल्कुल क्रिस्प हो गई है, आपको देखने से पता चल ही रहा होगा। तो बस इसे निकाल लेंगे, थोड़ा-सा पलटे से आप इसको दबा देना, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह हो वो निकल जाए। बस इसी तरीके से आपने सारी जो टिक्की है उनको फ्राई कर लेना है। आपने देखा कितना आसान है इन टिक्कियों को बनाना, बिल्कुल चटपटी सी टिक्की बनती है ये और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। यहाँ पर मैं एक टिक्की आपको काट के दिखा रही हूँ, देखो कितनी बढ़िया यहाँ पर टिक्की बनी है। इसका टिक्की की ख़ासियत होती है कि इसमें आलू ज़्यादा होते हैं और पालक मेथी थोड़ी-सी कम होती है। पर आप यहाँ देख रहे हो आलू भी ज़्यादा हैं और पालक और मेथी बिल्कुल परफ़ेक्ट मात्रा में है। बाइंडिंग भी बिल्कुल परफ़ेक्ट है और बहुत क्रिस्प बनते हैं ये और टेस्टी भी बहुत लगते हैं, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे मसाले ऐड किए हैं और सब्ज़ी और आलू वग़ैरह का भी अपना खूब सारा टेस्ट है इसके अंदर। तो आप इसको सिर्फ़ टोमेटो सॉस या फिर ये हरी वाली चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो, या फिर स्ट्रीट स्टाइल इसकी चाट भी बना सकते हो। मैं बिल्कुल सिंपल वाली आपको चाट बना के दिखाती हूँ। तो उसके लिए आपने इमली की चटनी डालनी है इसके ऊपर, साथ में ही हरी वाली चटनी जो अभी हमने बनाई है वो भी ऐड करनी है। ऊपर से डालनी है थोड़ा-सा कद्दूकस करके मूली। यहाँ पर मैंने कोई मसाले ऐड नहीं किए, क्योंकि ये पहले से ही टिक्की बहुत मसालेदार है। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ी-सी दही डाल सकते हो। इसके ऊपर भुने जीरे का पाउडर या चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो। तो जैसे चाहो ना उस तरीके से आप यहाँ पर इसको गार्निश कर सकते हो और ये आपकी चटपटी सी चाट तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको ये थोड़ी-सी भी पसंद आ रही है तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको ऐसी ही ईज़ी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।